दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो आइए देखते हैं क्या होता है। हम बेसिकली ये जो इंडिसेस है ये इंडेक्स का बहुवचन है। क्या है ये? इंडेक्स का बहुवचन है। तो जब किसी संख्या की पावर एक से अधिक हो, जब किसी संख्या की पावर एक से अधिक हो तो उसे हम कहते हैं इंडिसेस। और जब किसी संख्या की पावर एक से कम हो तो उसे हम कहते हैं सर्ट्स। जैसे मान लीजिए किसी संख्या की पावर है, कोई संख्या a है और a की पावर 3, a की पावर 4, a की पावर 100। क्लियर? तो यहां हम देख रहे हैं कि जो पावर है वो एक से अधिक है। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 100 है। लेकिन यदि किसी संख्या की पावर 1/2 हो, 1/3 हो, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो पावर है वो 1 से कम है। 1/2 1 से कम है, 1/3 भी 1 से कम है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पावर है ये क्या है? 1 से कम है। तो इसे हम कहेंगे सर्ट्स। और a की पावर 1/2 को लिख सकते हैं √a, और a की पावर 1/3 को लिख सकते हैं √a। क्लियर? तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को। आज हम समझेंगे कि पावर के बारे में, इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, कोई संख्या है a का a में गुणा करिए, a का a में गुणा करिए, फिर a में गुणा करिए, फिर a में गुणा करिए, फिर a में गुणा करिए। कितनी बार करना है? n टाइम्स, n बार करना है। कितना करना है? n बार करना है। तो हम देखेंगे ये आपको मिलेगा a की पावर n। कितना मिलेगा? a की पावर n। यहाँ जो a है इसे हम कह रहे हैं बेस। a को क्या कह रहे हैं? बेस। और n को क्या कह रहे हैं? n को हम कह रहे हैं पावर। मतलब a को हमने कहा आधार और n को हमने क्या कहा? n को हमने कहा घात। n को हमने क्या कहा? घात। मतलब अगर a की पावर 4 लिखा है, इसका मतलब है a का आपस में 4 बार गुणा। इसी तरह x की पावर 3 लिखा है, इसका मतलब x का आपस में 3 बार गुणा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब एक देखिए, कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, उसको समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, यदि कोई संख्या है a की पावर m और इसमें दूसरी संख्या a टू द पावर n, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाता है a टू द पावर m प्लस n। ठीक? मतलब गुणा के केस में अगर बेस इक्वल होगा तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे। इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इफ बेस आर इक्वल, तो हम क्या करेंगे? पावर को जोड़ देंगे। इसी तरह डिवीजन के केस में क्या होगा? पावर को हम घटा देंगे। तो a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर
m माइनस n। क्लियर? तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो होता है a टू द पावर m। देखो a टू द पावर m को लिख सकते हो a टू द पावर m अपॉन 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1 अपॉन ए टू द पावर माइनस m। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करते ही पावर का जो सिंबल होगा, जो उसका चिन्ह होगा, वो बदल जाएगा। यहाँ पे प्लस m था तो यहाँ पे माइनस m हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या मिला फार्मूला? हमें यहाँ से फार्मूला मिला a टू द पावर m इक्वल टू 1 अपॉन ए टू द पावर माइनस m। इसी तरीके से अगर a टू द पावर माइनस m लिखा हो तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए टू द पावर m। क्लियर? इन दोनों को नोट कर लीजिए। ठीक है? इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो ये है कि ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होगा तो 1 आएगा। तो a की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा। कोई भी हो, 10 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, 1000 का पावर 0 1, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। आइए अगली चीज देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी जो प्रॉपर्टी है। ये कहता है कि किसी संख्या का पावर m है और उसका भी पावर n है। इन दिस केस हमें क्या मिलेगा? हम बेस लिखेंगे और पावर का हो जाएगा आपस में मल्टीप्लीकेशन। मतलब m का n में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है? ये प्रॉपर्टी ये है। और जो अगली प्रॉपर्टी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको भी देखेंगे। और इस सारी प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखो, अगर a इंटू बी पावर n हो लिखा हो तो हम क्या करेंगे? ये बराबर हो जाएगा a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। क्लियर? वेरी क्लियर। चलो भाई, आओ कुछ क्वेश्चन देखते हैं अब जो हमारे काम का है। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, फाइव टू द पावर 3, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। वैल्यू पूछ रहा है 5 टू द पावर 3। तो हम क्या करेंगे? 5 टू द पावर 3 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 का 5 में 3 बार गुणा, तो 5 पचे 25, तो 25 पंजवा 125। ये हो गया। ठीक? दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है -6 के पावर 4। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? -6 गुणे -6 गुणे -6 गुणे -6। तो आपस में इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये 6 4 का 36, 36 छक्का 216 और 216 छक्का 1296। ठीक? और ये क्या हो जाएगा? माइनस गुणे माइनस प्लस और माइनस गुणे माइनस प्लस। ठीक? इस बात का ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि -2 के पावर 5। तो -2 गुणे -2 गुणे -2
गुणे -2 और गुणे -2 कितनी बार? 5 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। फिर देखो क्या है, यह माइनस है, यह माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस प्लस, माइनस गुणे माइनस प्लस, और यह माइनस बच गया, तो यह होगा -32। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कैसे है। क्वेश्चन दिया हुआ है 32 के पावर -1/5। अब देखो 32 को लिख सकते हो 2 की पावर 5 और -1/5 पहले से है। हमें एक फार्मूला पता है a की पावर m और उसका भी पावर अगर n होगा तो ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। अब देखो यहाँ पे a की पावर m और उसका भी पावर n, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में घात का आपस में हो जाएगा गुणा, तो 5 गुणे -1/5, तो ये 5 से 5 कटेगा, ये हो जाएगा 2 की पावर -1। अब एक मैंने बताया फार्मूला a की पावर -m, ये हो जाएगा 1/a की पावर m। तो देखो यहाँ 2 की पावर -1 है, तो ये हो जाएगा 1/2 पावर 1, क्योंकि पावर का सिंबल बदल जाएगा अगर हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर आपस में चेंज कर देंगे। तो ये हो गया 1/2। ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -1/343 पावर -2/3। तो देखो -1/343, 1/343 को लिख सकते हो 7 की घाते 3 पावर -2/3। अब देखना ध्यान से, ये देखो 1/a टू द पावर m है। क्या है? 1/a टू द पावर m। इसे लिख सकते हो a टू द पावर -m। तो ये क्या हो जाएगा? -7 टू द पावर -3। टोटल पावर कितना है? -2/3। तो इसको देखो क्या लिख सकते हो? a टू द पावर m और होल पावर n। तो ये हो जाएगा -7 पावर -3 इंटू -2/3। तो ये देखो 3 से 3 कट जाएगा। क्लियर? और ये माइनस का माइनस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिला? हमें यहाँ से मिला -7 का स्क्वायर, और -7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 7 49, और माइनस का आपस में 2 बार गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो हमें ये मिल गया, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, थ्री टू द पावर -3 प्लस ब्रैकेट में -3 पावर 3, ये हो गया। चलो देखो, इसे लिख सकते हो 1/3 टू द पावर 3। कैसा लिख सकते हो? क्योंकि हमें पता है a की पावर -m बराबर होता है 1/3
ए की पावर m के, ठीक, प्लस इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो -3 का क्यूब। क्लियर। तो ये देखो हो गया 3 की पावर 3 27, तो ये 1/27 प्लस 3 त्रिका 9 त्रिक 27, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, और यहाँ माइनस बच गया। क्लियर। तो देखो ये हो जाएगा 1 प्लस -27 गुणे +27 और बटा 27। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 27 का प्लस 27 में करेंगे 729 बटा 27, और ये कितना हो जाएगा -728 बटा 27, ये इसका आंसर आएगा। क्लियर भाई, नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 टू द पावर -2 प्लस 2 टू द पावर -3। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4, 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 2, और ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 3। क्लियर। ये देखो क्या हो जाएगा 8 4 12, ये 1/4 और ये 1/8, तो ये 12 प्लस 1/8 और 1/4, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8। इन दोनों को आपस में जोड़िए, 12/96, 96 3 99, 99/8, 99/8। बहुत आसान सवाल था ये, बेसिक कैलकुलेशन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये काम का सवाल है, परीक्षा में बहुत घुमा फिरा के पूछता है ये क्वेश्चन है। यदि 2 टू द पावर 2x प्लस 1, सॉरी 2x माइनस 1 है, इसको सही कर लीजिए। 2x माइनस 1 इक्वल टू 1/8 पावर x माइनस 3। तो x की वैल्यू बताइए, क्या बताना है, बताना है x की वैल्यू। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें, इसे आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 2x माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 1/8 को लिख सकते हो 2 टू द पावर 3, और टोटल पावर कितना है x माइनस 3। तो देखो इसे लिख सकते हो 1/ इस 3 का x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3x माइनस 9। क्लियर। ये 1/2 के पावर समथिंग है, आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर, ये प्लस 3x है तो ये हो जाएगा -3x, और ये -9 है तो ये हो जाएगा +9। अब ध्यान से देखिएगा 2 टू द पावर x माइनस 1, 2 टू द पावर 2x माइनस 1, ये इक्वल टू किसके आ रहा है, ये इक्वल टू आ रहा है 2 टू द पावर -3x प्लस 9 के। तो यहां देखिए अगर बेस इक्वल हो और नंबर आपस में इक्वल हो और बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल होगा।
तो ये हो जाएगा पावर देखो 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 9। तो ये -1 इधर जाएगा और ये 3x इधर आएगा, तो 2x प्लस 3x ये हो जाएगा 10x, और ये +9 और ये माइनस उधर जाएगा तो +1 होगा, तो 9 + 1 10, सॉरी ये 5x होगा। 2x प्लस 3x ये हो जाएगा 5x, और 9 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 10, तो 5x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 4 टू द पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 8 टू द पावर x प्लस 3, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। देखो 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और पावर में पहले से कितना बैठा है 2x प्लस 1, और 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, और पावर में पहले से कितना है x प्लस 3। तो देखो ये a टू द पावर m और पावर n, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू x प्लस 3, ये हो जाएगा 2 टू द पावर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 2, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 9। क्लियर? तो देखो ये संख्या आपस में बराबर है, बेस बराबर है, तो पावर आपस में बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 इक्वल टू 3x प्लस 9। क्लियर? तो देखो 3x को इधर लेके आओ और 2 को इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू 9 माइनस 2, तो x इक्वल टू कितना आया 7, x इक्वल टू कितना आएगा 7 आएगा। क्लियर? इसको नोट कर लो भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड मे बी इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन। देखो करा, यदि 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर x प्लस 1 ये बराबर है 90 के, तो x का मान बता दीजिए। देखो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर x भागे 3 की पावर 1, तभी ना घात x माइनस 1 होगा, प्लस 3 की पावर x गुणे 3 की पावर 1, ये बराबर किसके होगा 90 के होगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 की पावर x बटा में 3, और ये हो जाएगा 3 की पावर x गुणा में 3, और ये बराबर में 90 के। तो 3 की पावर x कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा यहाँ पे 3, और बराबर में कितना हो जाएगा 90। देखो इसको यहां लिखते हैं, 3 के पावर x कॉमन है, और इसको देखो 3 त्रिक का 9 1 10, 10/3,
और बराबर में 90। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 का यहाँ गुणा होगा, 3 9 27। तो 3 की पावर x बराबर 27, और 27 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3। तो संख्या आपस में बराबर है, बेस आपस में बराबर है, तो पावर आपस में बराबर होगा। x बराबर कितना आया, 3 आया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब वीडियो को देखते रहिए, कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।